हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन, अद्वैस गर्लफ्रेंड, चैप्टर 81। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि महेश्वरी को पहला झटका मिल चुका था। अब इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, ये तो वक्त के पहलुओं में ही छुपा था कि जिया ने अल्फा के कहने पे ऐसा क्यों किया। और ये अल्फा कौन है? देसाई को किसने किडनैप किया? लेकिन इससे भी जरूरी था कि महेश्वरी इस वक्त क्या करने की सोच रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ये सब जिया का किया धरा लग रहा था। उसके आने के बाद ही वरदान और अद्वैय बिडिंग से बैक ऑफ कर गए थे। अद्वैय का तो वो फिर भी समझ सकता था क्योंकि जिया उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वरदान, उसने भी उसी समय बैक ऑफ क्यों किया? जाने कितने ही सवाल उसके जहन में घूम रहे थे, और जिसका एक ही जवाब था, वो लड़की। महेश्वरी अपने एडिस्टेंट अखिल को उस लड़की के बारे पता लगाने को कहता है, और साथ ही देसाई का भी, क्योंकि वो उसे धोखा देने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, वरना क्या ही इज्जत रह जाती उसकी उन लोगों में जिनके बीच वो उठता बैठता था। और जिस पार्टी की वो तैयारियां कर रहा था, वो तो अब होने से रही। तो वही जैसे कि जिया ने कहा था, ये न्यूज़ हर जगह वायरल हो जाती है। और जिस प्रोजेक्ट के लिए महेश्वरी ने ये लैंड ली थी, अब तो उस पे काम करने से पहले ही उसे इतना बड़ा लॉस हो चुका था, साथ ही शेयर मार्केट में भी इसका असर होने लगा था, जिसका सीधा सीधा असर उसकी कंपनी पे होता है, असर एंटरप्राइजेस। अद्वैय का केबिन, ये देख अमन खुश होते हुए अद्वैया से कहता है, एएसआर जैसा जिया ने कहा था वैसा ही हुआ। महेश्वरी एम्पायर के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, शाम तक उसे करोड़ों का नुकसान झेलना होगा। उसकी बात सुन अद्वैया भी मुस्कुरा देता है। तभी सात्विक भी अद्वैया से पूछ के केबिन के कर अंदर आ जाता है। अद्वैया पूछते हुए, तो तुम्हारी बात हुई मिस्टर मेहता से? वो अद्वैया को देखते हुए कहता है, सर मिस्टर मेहता आपसे मिलने के लिए तैयार है। उन्होंने आपको कल अपने साथ गोल्फ खेलने और साथ ही लंच पे इनवाइट किया है। इतना कह वो रुक जाता है, लेकिन वो कुछ और भी कहना चाहता था, जिसके बारे में सोच के वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसकी वो हिचकिचाहट अद्वैया से छुपी नहीं, वो उससे पूछते हुए, क्या उन्होंने कुछ और भी कहा? अद्वैया की बात सुन सात्विक, एएसआर, अद्वैया पूछते हुए, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इतना कह वो एक बार फिर रुक जाता है। क्या? अद्वैया पूछते हुए, सात्विक थोड़ा परेशान हो जाता है। अद्वैया और अमन दोनों ही उसे सवालिया निगाहों के साथ देख रहे थे। ये तो अच्छा था कि आज अद्वैया का मूड थोड़ा अच्छा था, वरना उसका टाइम वेस्ट करने के लिए वो उसे कितनी ही बातें सुना चुका होता। लेकिन अद्वैया ये नहीं जानता था कि हंगामा तो अभी होने को था। अमन सात्विक को देख, अब बताएगा भी। सात्विक एक गहरी सांस लेते हुए, थोड़ी घबराई हुई सी आवाज में, वो उन्हें आपके और जया, उन्हें लगता है आप और जया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको जया को भी साथ लेकर आने को कहा है। उसकी बात सुन अमन और अद्वैया दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अमन के सारे शब्द तो गले में ही रह जाते हैं, लेकिन अद्वैया तो अपनी जगह से खड़े होते हुए, व्हाट? लेकिन कैसे? उन्हें जिया के बारे में कैसे पता चला? सात्विक, अद्वैया की बात सुन मन में, अब भला ये मुझे कैसे पता होगा? आप और आपकी जिया के बारे में। जहां अब अमन के मन में जिया के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी, तो वहीं अब सात्विक जिया से परेशान होने लगा था। हाँ, भले ही कल उनकी मदद की थी, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। सात्विक, अद्वैया को देखते हुए, एएसआर शायद उन्हें किसी ने कल के बारे में बता दिया है, या उन्होंने अपने रिसोर्सेज से पता करवाया है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन उन्होंने स्पेशली कहा कि आप अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ ही उनसे मिलने आए। ये देख अद्वैया सात्विक पे गुस्सा करते हुए, मैं और जया एक साथ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सात्विक बेचारा क्या कहता, वो तो खुद ही परेशान था। अद्वैया आगे कहता है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और तुम्हें क्या लगता है मैं जया को कहूंगा और वो मान जाएगी? जो लड़की एक बवंडर है, तुम चाहते ही मैं उसके साथ मेहता से मिलने जाऊं? तो वही अद्वैया की बात सुन अमन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब जया उसकी आइडियल थी, और वो को बवंडर कैसे कह सकता था? वो खुद क्या था, एक गुस्से का ज्वालामुखी। लेकिन ये वो मन में ही सोच सकता था,
क्योंकि अगर अद्वैया से कहता तो वो उसका सिर कलम कर देता। उसकी बात सुन सात्विक अद्वैया को देखते हुए, बॉस मुझे सच में नहीं पता उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। ये देख अद्वैया गुस्से में दांत भींचते हुए, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम जिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे कहूंगा जिया मुझे मिस्टर मेहता से मिलने जाना है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। और वो तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इतना कह वो सात्विक को देखते हुए आगे कहता है, और वो मान जाएगी। अद्वैया ने ये बात मिमिक्री करते हुए भले ही काफी गुस्से में कही थी, लेकिन इसके एक्सप्रेशंस देख अमन और सात्विक दोनों को ही हंसी आ जाती है। लेकिन दोनों बेचारों की मजबूरी थी कि दोनों हंस भी नहीं सकते थे। दोनों बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए थे। तभी सात्विक पूछते हुए, तो ये सार अब क्या करना है? क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आना है, क्योंकि वो उनसे भी मिलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। सात्विक की बात सुन अमन कुछ आइडिया सोचते हुए बोला, अगर जया के बजाय किसी और को साथ ले जाएं तो? उसकी बात सुन सात्विक न में सिर हिलाते हुए कहता है, रिस्की है, नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्होंने जिया को कहीं देखा है या नहीं। अगर किसी ने उन्हें जिया और एएसआर की फोटो दिखाई होगी तो? सात्विक की बात में कहीं न कहीं दम था, क्योंकि हो सकता था वो पहले से ही जानते हो जिया के बारे में, और ऐसे में वो ये गलती नहीं कर सकते थे। सुबह से खुश अद्वैया दोपहर में अब बेकार की समस्या में फंस गया था। तो वही रूही ने एनुअल स्पोर्ट्स मीट के बारे में जिया को बताती है, तो जिया का मूड भी खुश हो जाता है, क्योंकि जिया को पढ़ाई में मैथ्स और इंसानों में अद्वैया को छोड़ के सब अच्छा लगता है। वो रूही से फोन छीनते हुए डिटेल्स पढ़ने लगती है। वो झट से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, तो चलो अभी फॉर्म फिल करते हैं। रूही तो पार्टिसिपेट करने से रही, लेकिन वो नक्श और जिया को चेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तो क्या होगा आगे? क्या महेश्वरी पहुंच जाएगा जिया तक? और क्या करेगा अब अद्वैया? क्या वो जिया को साथ चलने के लिए मना पाएगा? और क्या होगा जिया का जवाब जानेंगे, लेकिन अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 81, किस मोड़ पे लाए आशिकी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैया अमन से बात कर रहा था कि तभी सात्विक उसके केबिन में आता है। वो आज अपनी बात कहते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था, और जिसकी एक वजह भी थी। अद्वैया के पूछने पे वो उसे बताता है कि मिस्टर मेहता उनसे मीटिंग के लिए मान गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अद्वैया अपनी जीएफ यानी कि जिया को अपने साथ लेकर आए। उसकी बात सुन अद्वैया और अमन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिया और उसकी गर्लफ्रेंड, क्या सात्विक जानता नहीं था वो क्या कह रहा था? लेकिन बेचारा सात्विक करता भी तो क्या, ऊपर से वो ये भी नहीं जानता था कि मेहता जिया के बारे में कितना जानते हैं। क्या उन्होंने जिया को अद्वैया के साथ देखा है या नहीं? वरना वो किसी और को अद्वैया की जीएफ बना के साथ ले जा सकते थे। जहां अमन के लिए जिया पहले जी का जंजाल बनी हुई थी, तो वहीं अब सात्विक को ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि जब से जिया उनसे मिली थी तब से उसके एएसआर की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह हो गई थी। पहले उसका एएसआर से टकराना, फिर अद्वैया की एक नई चमचमाती सुव गाड़ी के टायर को उड़ाना, फिर जिया का असर के घर आना और मीडिया का बवाल, होटल में माहिरा के सामने ड्रामा, फिर मॉल में दोनों का भिड़ना, अब कल उसका सबके सामने अद्वैया को किस करना, और अब ये नई मुसीबत। हर बार जब भी वो मिलते थे कुछ अजीब ही होता था। सात्विक तो अब जिया नाम की मुसीबत से परेशान हो गया था। अद्वैया उसकी बात सुन झल्लाते हुए कहता है कि वो जिया से इस बारे में कैसे बात कर सकता है? वो तो वैसे भी वो एक आफत का बवंडर है। तो वही अद्वैया की बात सुन अमन चिढ़ते हुए मन में, क्या सच में? तो आप भी तो गुस्से का ज्वालामुखी हो। लेकिन अफसोस वो ये सारी बातें मन में ही सोच सकता था। उसकी ये कहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। अद्वैया अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए उन दोनों को ही वहां से जाने को कहता है। वो दोनों अद्वैया के ऑर्डर मिलते ही वहां से बाहर आ जाते हैं। अमन तो खुशी खुशी अपने केबिन में चला जाता है, क्योंकि उसे जिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अब तो वो आपकी आइडियल से बार बार मिलना चाहता था। लेकिन सात्विक परेशान था कि अब आगे क्या होगा। अद्वैया का केबिन। अद्वैया अपनी चेयर पे बैठे अपने सिर को चेयर से पीछे लगाए हुए था। वो इस वक्त जिया के बारे में ही सोच रहा था। जब जिया ने उससे कहा था कि वो उसकी सुनता क्यों नहीं, ये याद आते ही वो एक बार फिर किन्हीं बीती हुई यादों में खो जाता है। एक लड़की ब्यूटीफुल सी व्हाइट फ्लोरल प्रिंट फ्रॉक पहने
अचानक से अद्वया को पीछे से उसे हक करते हुए बोली, अद्वया देखो मैं आ गई। उसकी बात सुन अद्वया उसकी बाजुओं को खुद से अलग करते हुए, तुम लेट हो मिस, पूरे 15 मिनट्स 42 सेकेंड्स। ये देख वो लड़की माहिर से अद्वया की शिकायत करते हुए बोली, माहिर कह दो अपने दोस्त से कि लड़कियों का लेट होना इज नॉट अ बिग डील, इसलिए ये मुझसे ऐसे शिकायतें न करे। ये देख माहिर हंसते हुए, वो सही कह रहा है, और वैसे भी ये बात तुम खुद ही क्यों नहीं कह देती। मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम दोनों आ जाओ। तुम्हारी वजह से अद्वया ने मुझे भी मूवी देखने जाने नहीं दिया, और अब तुम दोनों की वजह से स्टार्टिंग ही मिस हो जाएगी। इतना का वो अंदर जाने लगता है। ये देख वो लड़की भी जल्दी से अद्वया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, क्या अद्वया आते ही बातों में लगा दिया। अब तुम्हारी वजह से मूवी की स्टार्टिंग ही मिस हो जाएगी। अद्वया उसकी बात सुन हैरान हो जाता है। एक तो वो खुद लेट आए, ऊपर से सारा इल्जाम भी उसी पे लगा दिया। उल्टा चोर कोतवाल तो डांटे, लेकिन अद्वया उसे कुछ नहीं कहता और उसके साथ मूवी देखने मॉइव हॉल के अंदर चला जाता है। वो लड़की माहिर और अद्वया के बीच में बैठी थी। आशिकी 2 नाम तो सुना होगा। कब से सभी इस मूवी के आने का इंतजार रहे थे, क्योंकि इस मूवी के सुपरहिट गानों ने पहले ही सबके दिल जीत लिए थे। श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की ये फिल्म उन दिनों बॉक्स ऑफिस की सुपर हिट मूवी थी। इसके गानों ने लाखों लोगों के दिल को छू लिया था। अद्वया देखता है कि उस पूरी मूवी में उसके बगल में बैठी वो लड़की खूब रोती है। अद्वया ये देख काफी परेशान हो गया था। वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अद्वया उस लड़की को अपने साथ बाहर चलने को कहता है, लेकिन वो जिद करके बैठी थी कि वो पूरी मूवी देखेगी। ये देख अद्वया मन में, मूवी भी पूरी देखनी है और रोना भी है, पता नहीं लड़कियां इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं। तो वहीं वो लड़की पूरी मूवी देखना चाहती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो आज इस मूवी को देखने के लिए आए थे। और ये बात उनकी हाई स्कूल की थी, जब वो 15 साल का था। इंटरवेल में माहिर उन्हें वहीं बैठने का कह खुद तीनों के लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेने चला जाता है। तो वही अद्वया उस लड़की को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें रोना ही है तो मूवी रहने देते हैं। ये देख वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, ओफो अद्वया, मूवी देखते हुए रोना तो कॉमन है। मूवी के सीन्स जब तक तुम्हें हंसाए या रुलाए नहीं, तब तक तुम कैसे कह सकते हो मूवी अच्छी है। तो अभी तुम रो रही हो, क्या इसका मतलब तुम्हें मूवी अच्छी नहीं लगी। इतना कह वो उसे देखने लगता है। वो लड़की अद्वया के दिल वाली जगह पे फिंगर रखते हुए बोली, अद्वया जब कोई यहाँ छू जाए तब आंखों से पानी बहता है, और आंसू हर बार दुख के नहीं होते। अद्वया उस लड़की के हाथ को खुद के सीने पे देखता है। वो उसके दिल पे उंगली रखे हुए थी। जाने क्यों धीरे धीरे उसकी उस लड़की के लिए अट्रैक्शन बढ़ती जा रही थी। टीनेज में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना नॉर्मल है। ये देख अद्वया अपने हाथ बांधे सामने देखते हुए बोला, तुम जानती हो ये सब ड्रामा है, फिर भी पागलों की तरह आंसू बहा रही हो। तभी माहिर भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर वहां आ जाता है। मूवी फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन एंडिंग देखते देखते अद्वया भी काफी इमोशनल हो गया था। कुछ ऐसा ही हुआ था उसके घर में, लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग थी। लेकिन अद्वया की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि हर बार की तरह खालीपन था। वो तीनों मूवी खत्म होने के बाद हॉल से बाहर आ जाते हैं। माहिर को घर से कॉल आ गया था, इसलिए वो जल्दी ही चला जाता है। लेकिन अद्वया और वो लड़की वहीं पास वाली कॉफी शॉप तक पैदल चल देते हैं। वो लड़की अद्वया का हाथ पकड़ते हुए बोली, अद्वया प्रॉमिस करो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। उसकी बात सुन चलते हुए अद्वया के कदम रुक जाते हैं। वो उस लड़की को देखने लगता है। अचानक से तुम ऐसा क्यों कह रही हो, और मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी वो लड़की अद्वया की आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि दूर जाना बहुत दर्द देता है, और मैं नहीं चाहती मैं और माहिर कभी भी एक दूसरे से दूर जाएं। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। उद्धरण चिन्ह। वो ऐसा इसलिए कह रही थी, क्योंकि मूवी का मेन लीड लास्ट में मर गया था, जिस वजह से वो अभी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसकी बात सुन अद्वया हाँ में सिर हिला देता है। तभी वो लड़की बोली, तुम्हें पता है मुझे इसका सबसे अच्छा गाना कौन सा लगा। अद्वया पूछते हुए, कौन सा। वो लड़की गुनगुनाते हुए, मिलने है मुझसे आए, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाए, आशिकी। ओ खुद से है या खुदा से, इस पल मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे है लाए, आशिकी। इसी के साथ अद्वया अपनी आंखें खोल देता है, जैसे वो अपनी कड़वी यादों से एकदम से बाहर आना चाहता हो।
उसकी आंखें इस वक्त खाली थी। कोई इमोशन नहीं था उनमें, न प्यार, न नफरत, न गुस्सा, न नाराजगी। जैसे कोई इमोशनलेस इंसान। केज कैफे। 3 बजे। माहिर मना करने के बावजूद भी समय पे पहुंच चुका था, लेकिन जीविका अभी तक नहीं आई थी। ये उसका हमेशा का था, लेकिन माहिर को उसका इंतजार करना अच्छा लगता है, भले ही लास्ट में वो उससे शिकायत करता था। ये देख माहिर खुद से ही बोला, लो मुझे 3 बजे आने का कह, खुद मैडम लेट है, आज आए तो उससे बात ही नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद वहां जीविका भी आ जाती है। वो सीधा जाके माहिर के टेबल की ओर बढ़ जाती है। क्या होगा आगे? क्या माहिर करेगा जीविका से बात? क्या जीविका मना पाएगी माहिर को? आखिर कौन है वो लड़की जिसे अद्वैय बार बार याद करता है? क्या है उसका पास्ट जो उसे इतना परेशान करता है? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 82, फ्रस्ट्रेटेड माहिर। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि माहिर बेचारा कब से केज कैफे में बैठ के जीविका का इंतजार कर रहा था, लेकिन जीविका उसे खुद 3 बजे का टाइम देकर अभी तक नहीं आई थी। ये देख माहिर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। वो जीविका से बहुत ज्यादा नाराज था। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? उसी ने तो उसे 3 बजे का टाइम दिया था। वो खुद से ये सब कह ही रहा था कि जीविका भागते हुए अंदर आती है। माहिर आज भी उसी टेबल पे बैठा हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ जाती है। वो जानती थी आज फिर वो लेट है। अपना स्लिंग बैग टेबल पे रखते हुए जीविका माहिर से बोली, आई एम सो सॉरी माहिर। वो एक बहुत जरूरी काम आ गया था, बस उसी में फंस गई थी। जीविका के बहाने को सुन माहिर उसे घूर के देखते हुए कहता है, तो क्या तुमने मैसेज कर मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा? तुम कम से कम एक टेक्स्ट तो कर ही सकती थी। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, जबकि वो कभी ऐसा नहीं करता था। वो उससे भले ही नाराज हो जाए, लेकिन गुस्सा, वो कभी गुस्सा नहीं करता था। ऊपर से आज उसने उसके लिए पेस्ट्री और कॉफी भी ऑर्डर नहीं की थी, जबकि हर बार वो उसके लिए ये सब पहले से ही करके रखता था। जीविका समझ जाती है कि माहिर को कुछ तो परेशान कर रहा है, लेकिन क्या? यही जानने के लिए जीविका माहिर को देख पूछते हुए बोली, माहिर, आखिर बात क्या है? तुम इतना गुस्सा तो कभी नहीं करते। उसकी बात सुन माहिर आगे कुछ नहीं कहता। वो किसी रूठे बच्चे की तरह मुंह फुला के बैठा था। ये देख जीविका न में सिर हिलाते हुए वेटर को 2 पेस्ट्री और 2 कॉफी लेकर आने को कहती है। वो दोनों वहां के रेगुलर कस्टमर थे। वेटर अच्छे से जानता था कि उन्हें क्या पसंद है। ऑर्डर लेने के बाद वेटर वहां से चला जाता है। तभी जीविका माहिर से एक बार फिर माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी माहिर। देखो अब गुस्सा थूक भी दो। देखो ये हमारी 107th डेट है। तुम्हें नहीं लगता हमें इसे खराब नहीं करना चाहिए? जीविका की बात सुन माहिर झल्लाते हुए बोला, तो तुम्हें याद आ गया कि ये हमारी 107th कॉफी डेट है? अब ये भी बता दो कब जाने वाली हो, क्योंकि तुम तो बहुत बिजी रहती हो न, और मैं तो ठहरा फ्री। पूरा दिन तुम्हारा बैठ के इंतजार कर सकता हूँ। उसकी बात सुन जीविका अपने कान पकड़ते हुए बोली, अभी सॉरी तो कहा ना माहिर, माफ कर दो, इतना भी क्या गुस्सा करना। जीविका की बात सुन माहिर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, तुम्हें तो लेट आने का अवार्ड मिलना चाहिए। जीविका, आज तक एक भी बार टाइम पे आए हो? बताओ मुझे। तभी वेटर वहां पर पेस्ट्रीज रख के चला जाता है। ये देख जीविका माहिर से, माहिर कोई बात है क्या? तुम तो कभी इतना गुस्सा नहीं करते, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। उसकी बात सुन माहिर कुछ नहीं कहता। ये देख जीविका अपनी पेस्ट्री का स्पून माहिर की ओर बढ़ा देती है। प्रॉमिस अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब तो माफ कर दो। माहिर उसे इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए, क्या सच में? तो जीविका हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन तब भी माहिर उसके हाथ से वो पेस्ट्री नहीं खाता। ये देख जीविका बोली, अब तो माफ कर दो। यार तुम में क्या कभी किसी की गर्लफ्रेंड को ऐसे माफी मांगते हुए देखा है? शायद मैं पहली लड़की हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांग रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए लड़कियां कभी माफी नहीं मांगती, और रूठने का हक भी सिर्फ लड़कियों को होता है। लड़के तो सिर्फ उन्हें मनाते हैं, और एक तुम हो जो बात बात पे रूठ जाते हो और मुझे मनाना पड़ता है। ये देख माहिर बोला, अरे वाह, गलतियां भी तुम करो और फिर माफी की उम्मीद भी हमसे करो। वो अभी कह ही रहा था कि जीविका उसके मुंह में पेस्ट्री का स्पून डाल देती है। वो उसे देखते हुए बोली,
तुम्हें मीठा खाने की जरूरत है। आज काफी कड़वा बोल रहे हो। अब हो गई गलती, जाने भी दो। इतना कह वो उसे घूर के देखती है। तो ये देख माहिर भी खुद को शांत करते हुए, ठीक है, कर दूंगा माफ, लेकिन एक शर्त पे। उसकी बात सुन जीविका हैरान हो जाती है और सवालिया निगाहों के साथ माहिर को पूछते हुए बोली, शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें आज मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना होगा। इतना कह माहिर उसे देखने लगता है। जिया का कॉलेज। जिया और उसके दोस्त सभी अपनी बिजनेस की लास्ट क्लास लगा रहे थे और शाम के वक्त तो वैसे ही किसी का पढ़ने का मन नहीं होता। जिया भी हेड डाउन कर सो गई थी। वो भी ऐसी वैसी नींद नहीं, अच्छी वाली गहरी नींद। और वैसे भी प्रोफेसर को थोड़े ही दिख रहा था कि वो सो रही है। रूही और नक्श को ही इस सब की आदत थी, क्योंकि जिया अक्सर कॉलेज में क्लास के वक्त सो जाती थी। लेकिन पीछे बैठा वेदांत पहली बार किसी लड़की को ऐसे क्लास के बीच में सोते हुए देख रहा था। उसकी जिया से नजर ही नहीं हटती। उसके खुले बाल इसके चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन जिया सोते हुए काफी ज्यादा मासूम लग रही थी। एक छोटी बच्ची जो कितनी शैतान थी शायद कोई नहीं जानता था। तो वहीं राहुल को देख देख काफी हंसी आ रही थी। थोड़ी ही देर में उनकी क्लास खत्म हो जाती है। प्रोफेसर के जाने के बाद स्टूडेंट्स भी एक एक कर निकलने लगते हैं, सिवाय उन पांचों के। रूही नक्श को देखते हुए, अब इसे कौन उठाएगा? नक्श रूही की बात सुन अपने हाथ खड़े करते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी सुबह से गुस्सा है, पता चला मैं ही बलि का बकरा बन हलाल हो गया। उसकी बात सुन रूही को हंसी आ जाती है। तभी पीछे बैठा वेदांत रूही से पूछते हुए, क्या ये हर बार ऐसे ही क्लास में सो जाती है? उसकी बात सुन रूही कुछ सोचते हुए मुस्कुराए और फिर बोली, हर बार तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हाँ। फिर रूही जिया को देख हंस देती है। एट लास्ट रूही ही जिया को आवाज लगा के उठाती है। जिया भी एक अच्छी खासी नैप के बाद बेहतर महसूस कर रही थी, जैसे अपनी नींद को पूरा करने के बाद अक्सर लोग महसूस करते हैं। वो एक अंगड़ाई लेकर उठ जाती है। वो पूछते हुए, क्लास खत्म हो गई? उसकी बात सुन सभी को हंसी आ जाती है। वेदांत उसे देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है? वेदांत की बात सुन जिया पलट के उसे देखती है, फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, तो अब किसका इंतजार है, चलो चलते हैं। जिया की बात सुन सभी एक साथ पार्किंग में आ जाते हैं। जिया सबको गुड बाय कहते हुए अपनी बाइक स्टार्ट कर निकल जाती है। ये देख राहुल रूही से पूछते हुए, तुम्हारी दोस्त में कोई लड़कियों वाली आदत भी है? राहुल की बात सुन रूही नक्श और यहाँ तक कि वेदांत भी राहुल को अजीब नजरों से देखने लगता है। ये देख राहुल अपने सवाल को करेक्ट करते हुए, मीन वो थोड़ी अलग है, बस इसलिए। उसकी बात सुन नक्श हंसते हुए, थोड़ी, वो सबसे अलग है, उसके जैसा कोई नहीं है। नक्श की बातों में जिया के लिए एडमिरेशन साफ देखा जा सकता था। उसकी बात सुन वो मुस्कुरा देता है। फिर वो सब अपनी अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं जीविका भी माहिर को मनाने के लिए उसकी बात मान गई थी। वो दोनों कॉफी पीने के बाद कैफे के बाहर आउटस्कर्ट्स में घूम रहे थे। माहिर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिए हुआ था और दोनों खामोशी से चल रहे थे। आज मौसम भी हल्का बेईमान सा था। तभी तो बारिश आने वाली थी। बादल गहराने लगे थे। बहती हुई ठंडी हवा जीविका के बालों के साथ जानबूझ के खेल रही थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। तभी जीविका पूछते हुए, तो अब बताओ, किस बात को लेकर इतना अपसेट हो? उसकी बात सुन माहिर हैरानी के साथ उसे देखने लगता है। वो उसी पूछते हुए, तुमसे किसने कहा कि मैं अपसेट हूँ? उसकी बात सुन जीविका रुक जाती है और उसके हाथ को ऊपर उठाते हुए उसके हाथ की उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियों को लॉक करते हुए बोली, माहिर हम 107वीं बार मिल रहे हैं। खूब अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। अपना चेहरा देखा है, मुरझाया हुआ पत्ता गोभी का फूल लग रहे हो। उसकी बात सुन माहिर को जाने क्यों हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए, यू मीन कैबेज? उसकी बात सुन जीविका हंसते हुए, मेरे ख्याल से उसे ही पत्ता गोभी कहते हैं। माहिर उसकी बात सुन हंस देता है। तभी माहिर एक गहरी सांस लेते हुए, जीविका कई बार किस्मत बार बार वही लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने शुरू किया था। माहिर की बात जीविका के सिर के ऊपर से जाती है, इसलिए वो उससे पूछते हुए बोली, मतलब? इतना कह माहिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैंने कल अपनी बहन में खुद को देखा। जीविका उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और साथ ही उसे गौर से देख रही थी। माहिर की आंखों में आज खालीपन था और उस खालीपन में एक दर्द भी।
क्या माहिर बताएगा जीविका को उसकी बहन और अद्वैय के बारे में और क्या मतलब था माहिर का इस बात से कि उसने माहिरा में खुद को देखा। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 84 रोमांटिक बारिश। माहिर और जीविका दोनों ही कैफे में कॉफी पीने के बाद केज कैफे की आउटस्कर्ट्स में घूम रहे थे। जीविका माहिर का हाथ पकड़े हुए चल रही थी जब वो माहिर से उसकी परेशानी की वजह पूछती है, लेकिन माहिर उसे सीधा सीधा जवाब देने के बजाय उससे पहेलियों में बात कर रहा था। उसे यूं पहेलियों में बात करते देख जीविका उससे पूछते हुए कहती है कि उसका कहने का मतलब क्या है। तो माहिर उसे बताता है कि कल उसने अपनी बहन में खुद को देखा। जीविका उसकी बातों को अब भी नहीं समझी थी। माहिर इतना कह खामोश हो जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसका और अद्वैय का पहली बार झगड़ा हुआ था। वो भी ऐसा कि आज तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते। उस दिन ने सब बदल के रख दिया। रिश्ते, दोस्ती, प्यार, सबके मायने उनके लिए बदल गए। अद्वैय की नफरत बढ़ती गई और यही ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। उस दिन उसने बार बार में जाके काफी ज्यादा ड्रिंक की थी और वो घर लड़खड़ाते हुए कदमों से पहुंचा था। उस दिन उसे एहसास हुआ था कि वो कितना अकेला था वहां। कल वही दोबारा हुआ, लेकिन इस बार माहिरा के साथ, जिसकी वजह भी कोइंसिडेंटली वही इंसान था, अद्वैय। लेकिन माहिर अद्वैय को कोई दोष नहीं दे सकता था, बल्कि माहिरा ही उसके लिए क्रेजी थी। माहिर और जीविका दोनों चलते हुए एक बेंच के पास आ गए थे। जीविका माहिर की खामोशी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे खोया हुआ देख वो उसे हिलाते हुए बोली, माहिर, आखिर बात क्या है बताओगे। माहिर जीविका की बात सुन उस बेंच पे बैठते हुए जीविका को भी साथ बैठने का इशारा कर देता है। जीविका भी उसके बगल में बैठ जाती है। जीविका माहिर को देखते हुए आगे बोली, माहिरा यू ओके। माहिर एक नजर जीविका को देखता है, फिर जीविका के उस हाथ को जो उसके हाथ में था। वो जीविका को देखते हुए आगे बोला, एक्चुअली मेरी बहन माहिरा एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता। कल वो जब उससे मिली तो उस लड़के ने उसे पूरी तरफ से इग्नोर कर दिया। जीविका उसकी बात सुन समझ जाती है कि माहिर इतना परेशान क्यों है। शायद माहिर की बहन की जगह उसकी बहन होती तब भी वो इतना ही परेशान होती। लेकिन जीविका ये नहीं जानती थी कि उसकी बहन की वजह से ही ये सब बवाल हो रहा था। और माहिरा की राइवल कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। तभी माहिर आगे कहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लड़का उसे पसंद नहीं करता। प्रॉब्लम ये है माहिरा ये समझने को ही तैयार नहीं कि वो लड़का उसके लिए नहीं बना। कल रात को वो ड्रिंक करके घर आई। फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज बिहेविंग लाइक अ स्टबर्न। पता नहीं उसे कैसे समझाऊं। उसकी बात सुन जीविका बोली, तो इसलिए ही तुम इतने परेशान हो। तो और क्या करूं मैं जीविका, तुम ही बताओ। वो लड़की मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता मेरी बहन उस वो अद्वैय का नाम कहते हुए रुक जाता है क्योंकि वो जानता था कि जीविका और अद्वैय अब बिजनेस पार्टनर हैं। वैसे अगर कोई और होता तो उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो अद्वैय उसके बारे में वो चाह के भी कुछ गलत नहीं कह सकता था। आखिर वो एक टाइम पे उसका दोस्त था। ऊपर से वो जीविका को अपनी और अद्वैय की दोस्ती के बारे में भी नहीं बताना चाहता था। वो एक गहरी सांस लेते हुए जीविका से आगे कहता है, जीविका मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन उस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी खराब करे। मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। जीविका को समझ में नहीं आता कि माहिर अपनी बहन के बिहाफ में फैसले कैसे ले सकता है। भले ही वो उसका भाई था, लेकिन माहिरा की भी तो अपनी एक जिंदगी थी। माहिर की बात सुन जीविका उससे पूछते हुए बोली, ये तुम कैसे कह सकते हो। देखो माहिर, तुम्हारी बहन बड़ी हो चुकी है। अगर वो किसी को पसंद करती है तो तुम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है वो तुम्हें ही गलत समझे। इसलिए उसे कुछ वक्त दो, शायद बाद में वो खुद इस बात को समझ जाए। जीविका की बात सुन माहिर उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगता है। वो उसकी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती थी। वो कैसे उसे अद्वैय के पास जाने दे, जबकि वो जानता था कि उसे दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए तो वो उसे अद्वैय से दूर रखना चाहता था। वैसे तो वो जानता था कि अद्वैय एक बुरा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी। माहिर थोड़ा चिंता भरे लहजे में, लेकिन जीविका, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं अपनी बहन को उसके साथ नहीं देख सकता, नहीं चाहता मैं वो उस इंसान के पास जाए।
माहिर को लगता है वो अपनी सिचुएशन को जीविका को नहीं समझा सकता, इसलिए वो थोड़ा झल्लाते हुए, रहने दो, तुम नहीं समझोगी। इतना कह वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, ऊपर से जीविका की बात से उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। माहिर के गुस्से को देख जीविका भी थोड़ा झल्ला कर पूछते हुए बोली, माहिर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें माहिरा के प्यार करने से प्रॉब्लम है या उस लड़के से? लेकिन माहिर, तुम अपनी बहन की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, तुम उसे समझा जरूर सकते हो, लेकिन मानना न मानना ये भी तुम्हारी बहन के ऊपर है, और तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है इससे वही तुमसे दूर हो जाए। इतना कह वो उसे देखने लगती है। माहिर जानता था कि वो सही है, लेकिन वो उसे अपनी सिचुएशन नहीं समझा सकता था। साथ ही उसे बुरा भी लगता है कि आज उसने जीविका पे गुस्सा किया। तभी वहां हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। ये देख जीविका अपने सिर पे दोनों हाथ रख माहिर से बोली, माहिर चलो बारिश। लेकिन वो कुछ आगे कहती कि तभी माहिर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जानता था कि आज उसने जीविका से काफी गुस्से में बात की है, इसलिए वो उससे माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी जीवू, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं। इतना कान वो रुक जाता है। माहिर की आंखों में पछतावा था। उसकी बात सुन जीविका मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो माहिर को अच्छे से जानती थी कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया। लेकिन फिर भी वो थोड़े मस्खरे अंदाज में बोली, तो तुम मुझे कैसे कॉम्पेंसेट करने वाले हो? उसकी बात सुन माहिर पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो उसके होठों की मुस्कुराहट को देख समझ जाता है कि वो उसे परेशान कर रही है। ये देख माहिर उसे झटके से अपने करीब करते हुए बोला, जैसे तुम कहो। माहिर के ऐसा करने से जीविका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हल्की हल्की बारिश अब तेज होने लगी थी। वैसे कितना रोमांटिक होता है जब सुहाना मौसम और हल्की बारिश, और उस बारिश में आपके साथ भीगने वाला वो इंसान जिसे आप बेहद प्यार करते हो। माहिर जीविका के फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाते हुए उसके गाल को अपने एक हाथ के अंगूठे को सहलाते हुए कहता है, तुम बताओ, तुम मुझसे कैसा कॉम्पेंसेशन चाहती हो? जीविका माहिर के इरादे अच्छे से जानती थी। माहिर का ऐसा करना जहां एक और उसे अच्छा लग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उसे हंसी भी आ रही थी। इसलिए वो उसे धीरे से धक्का देते हुए बोली, तुम्हारा कार्ड कैसा रहेगा? इतना कह वो जैसे ही पीछे होने की हुई, माहिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से अपने करीब करते हुए कहता है, मेरे पास उससे भी बेहतर आइडिया है, क्यों ना तुम मुझे ही रख लो, फिर सब कुछ तुम्हारा। इतना कह वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। जीविका उसकी आंखों में अपने लिए फीलिंग्स को देख सकती थी। बारिश भी अब तेज हो चली थी। माहिर की नजर जीविका के गुलाबी होठों पे जाके रुक जाती है, जिन पे पानी की बूंदें अब ठहरने लगी थी। ये देख माहिर का गला सूखने लगता है, तो वहीं जीविका भी माहिर की करीबी से थोड़ा बहक रही थी। दोनों उस बारिश में खुद को रोक नहीं पाते। माहिर धीरे से आगे बढ़ के उसके होठों पे अपने होंठ रख देता है। इस वक्त माहिर का एक हाथ उसकी कमर और दूसरा हाथ जीविका के एक गाल पे था, और जीविका को किस कर रहा था। तो वहीं जीविका माहिर के कोट को अपनी हाथ की मुट्ठियों में कस के पकड़े हुए थी। माहिर उसे काफी जेंटली किस कर रहा था, और जीविका भी उसका पूरा साथ दे रही थी। लगभग 1 मिनट तक माहिर उसे जेंटली किस करने के बाद उससे अलग होता है। जीविका की नजरें झुकी हुई थी, जैसे अब वो उससे नजरें मिलाने में हिचकिचा रही हो। ये देखना चाहते हुए भी माहिर को हंसी आ जाती है। लड़कियां जाने क्यों ऐसी क्यों होती थी, लेकिन राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, शायद अभी तक तुम्हें जिया जैसी लड़की नहीं मिली, वरना तुम ऐसा नहीं कहते। तभी माहिर की नजर जीविका की ड्रेस पे जाती है, जो भीगने की वजह से ट्रांसपेरेंट पड़ने लगी थी। ये देख माहिर जल्दी से उससे थोड़ा अलग होकर अपना कोट उसे उतार के उसके कंधे पे रख देता है। जीविका को उसका ऐसा करना समझ में नहीं आता, इसलिए वो उस कोट को देखते हुए माहिर को सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती है। माहिर नहीं चाहता था कि जीविका एम्बैरेस्ड फील करे, इसलिए वो बात को घुमाते हुए, आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसकी बात सुन जीविका हाँ में सिर हिला देती है। दोनों हाथ पकड़ के जीविका की गाड़ी के पास आ जाते हैं। जीविका का अब भी माहिर का हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो माहिर को देख रही थी। ये देख माहिर एक टीजिंग टोन में जीविका को फिर से अपने पास करते हुए बोला, ऐसे न मुझे तुम देखो, सिने से कहा लूंगा। माहिर को यूं फ्लर्ट करते देख जीविका के गाल लाल हो जाते हैं।
ये देख माहिर उसे अब और ज्यादा टीज नहीं करता और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। जीविका जैसे ही उसे कोट वापस देने को हुई, लेकिन माहिर ये कहते हुए मना कर देता है कि ये उनकी अगली बार मिलने की वजह होगा, इसलिए वो उस कोट को अपने पास रखे। इस तरह जीविका को बिना एम्बैरेस्ड फील करवाए वो उसकी गाड़ी का दरवाजा बंद कर उसकी गाड़ी के शीशे पे नॉक करते हुए बाय कह देता है। जीविका भी मुस्कुराते हुए उसे बाय कह वहां से निकल जाती है। शाम 5 बजे दीवान मेंशन। जिया अपने रूम में स्टडी टेबल पे टांगे चढ़ाए च्युइंग गम खाते हुए लैपटॉप में कुछ कर रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है। जिया टेबल पे थोड़ा झुक के अपना फोन उठाती है तो वो देखती है कि ये कोई प्राइवेट नंबर था। जाने क्यों इस प्राइवेट नंबर से उसे खतरे की घंटी का एहसास होता है, क्योंकि पिछली बार जब ऐसी ही किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था तो उसकी बाइक अद्वैया ने जला दी थी। न चाहते हुए भी वो अद्वैया के बारे में सोचने लगती है। तो क्या होगा इन दोनों की प्रेम कहानी का, और क्या ये अद्वैया का ही कॉल है? अगर हाँ तो कहेगा अद्वैया जिया से, क्या वो मना पाएगा उस अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, अब होगी आपसे कल मुलाकात। लेकिन आप सभी जाने से पहले लाइक शेयर एंड कमेंट कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब